सो फ्रेंड्स, क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शन इक्वेशन सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस और इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट्स, ये सब क्या होते हैं। इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन सारी की सारी डिस्कस करेंगे जो आपकी चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट्स हैं। तो सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन और सिंथेसिस रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है कॉम्बिनेशन मतलब दो एलिमेंट या दो कंपाउंड्स मिलके रिएक्ट करेंगे और एक नया एलिमेंट और कंपाउंड बनाएंगे। दिस रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल न्यू सब्सटेंस। तो दो और दो से ज्यादा कोई भी सब्सटेंस कंबाइन करेंगे और सिंगल न्यू सब्सटेंस, एक नया न्यू सब्सटेंस बनाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन डिफरेंट होती हैं, जैसे कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स ऑफ अ कंपाउंड, टू सिंपल एलिमेंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये एलिमेंट क्या है जिसमें एक ही टाइप के आपके एटम्स प्रेजेंट हो, जैसे यहाँ हाइड्रोजन के हैं सारे, यहाँ ऑक्सीजन के हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके एलिमेंट्स कहलाते हैं। जैसे बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन इन एयर और ऑक्सीजन, जिसका मतलब क्या होता है, टू प्रोड्यूस वाटर। अगर हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में बर्न करते हैं, एयर में बर्न करते हैं सिंपल, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या बनाता है, वाटर बनाता है, 2H2O। हमने बैलेंसिंग पढ़ा था, बैलेंसिंग पे फोकस नहीं, अभी टाइप्स पे फोकस रखना है कि टू एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं, एक कंपाउंड बना रहे हैं, तो एक हो गया ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट। नेक्स्ट है इसका टाइप कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन्वॉल्विंग एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड। अब क्या है, एक एलिमेंट होगा और साथ में एक कंपाउंड होगा, जिससे एक रिएक्शन होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे बर्निंग ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, कंपाउंड है। इन ऑक्सीजन मतलब एयर के अंदर, तो वो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जो क्या बन गया, कंपाउंड। ये क्या आपका कंपाउंड, ये एलिमेंट कंबाइन हुआ और एक कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड बनाया। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन्वॉल्विंग टू कंपाउंड्स। अब दो कंपाउंड जिस कॉम्बिनेशन रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे वो क्या कहलाएगा, इन्वॉल्विंग टू कंपाउंड्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ अमोनिया NH3 एंड हाइड्रोजन क्लोराइड HCl टू प्रोड्यूस अमोनियम क्लोराइड। NH3 और हाइड्रोजन क्लोराइड कंबाइन करके अमोनियम क्लोराइड उन्होंने बनाया, तो ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपाउंड्स रिएक्शन। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन, बिल्कुल इसका उल्टा, काफी आसान है। देखो अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसको समझोगे तो काफी आसान है। जैसे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक पिछली वीडियो में हमने कवर किया था, इसमें हम कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन, तो डिकम्पोजिशन में क्या हो जाएगा आपका, डिकम्पोजिशन ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक हो सकता है टू एलिमेंट्स में भी, एक कंपाउंड एक एलिमेंट में भी और दो कंपाउंड्स में भी। जैसे यहां देखेंगे आर अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन का अपोजिट हो रहा है। इन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन अ कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस, दो और दो से ज्यादा में। उसमें क्या था, दो और दो से ज्यादा कंबाइन करके एक बना रहा था, यहाँ पे एक कंपाउंड दो और दो से ज्यादा में ब्रेक हो जाएगा बाय द एप्लीकेशन, और किसकी वजह से, हीट की वजह से, क्योंकि एक ही है और कुछ तो डाल नहीं सकते, या इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। या तो हम उसे हीट करेंगे या इलेक्ट्रिसिटी करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एलिमेंट है वो कैसे ब्रेक होगा, या तो उसमें दूसरा एलिमेंट डालें, लेकिन दूसरा तो हम डाल नहीं रहे हैं क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, रिएक्टेंट साइड में सिर्फ एक ही कंपाउंड आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरा उसको हीट कर सकते हैं या उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अब इसके दो टाइप्स हैं। व्हेन अ सब्सटेंस डिकम्पोज ड्यू टू हीट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। हीट की वजह से, आप सबको पता है थर्मल, हीट की वजह से क्या बोलेंगे उसको, थर्मल डिकम्पोजिशन, हीट को थर्मल भी बोलते हैं हम। और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो दो टाइप के डिकम्पोजिशन है, आपको समझ में आ गया होगा, एक हीट की वजह से, एक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। हीट की वजह से कहलाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन, और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जहां डिकम्पोजिशन होगा वो कहलाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिसिस भी आपने पढ़ा था, इलेक्ट्रिसिटी पास कराने से दो एलिमेंट आपस में ब्रेक हो जाते हैं, आपने 8th-9th क्लास में पढ़ा है। द डिकम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। आप सबको इलेक्ट्रिसिस याद होगा, तो डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस, जब एक सब्सटेंस को ब्रेक किया जाता है किसकी वजह से, पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस सिंपल सा है, जब किसी भी सब्सटेंस को इलेक्ट्रिसिटी पास कराने की वजह से ब्रेक किया जाएगा तो वो इलेक्ट्रोलिसिस आप सबने पढ़ा था 8th क्लास में। नेक्स्ट है फोटोलिसिस। फोटोलिसिस क्या हो जाएगा, सिंपल लाइट। द डिकम्पोजिशन ऑफ फोटो का मतलब पता है, फोटोसिंथेसिस, सनलाइट, यहां से आपको याद रखना है। द डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड विद लाइट इज कॉल्ड फोटोलिसिस। जब हम लाइट पास कराते हैं, सनलाइट या कोई सी भी लाइट हो, तो वो क्या कहलाएगा आपको, फोटोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रिसिटी के पास कराने से डिकम्पोजिशन जब होगा। चलिए फर्स्ट टाइप पढ़ते हैं, मर्क्यूरिक ऑक्साइड व्हेन हीटेड अंडरगो थर्मल डिकम्पोजिशन। जब मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हम हीट करेंगे तो क्या होगा बच्चों, थर्मल डिकम्पोजिशन होगा टू गिव मर्करी एंड ऑक्सीजन। उससे हमें क्या मिलेगा, मर्करी एंड ऑक्सीजन। ये आप देख रहे हैं 2HgO, ये क्या है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ये रेड कलर का होता है, कलर लिखा हुआ है।
थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब हमने क्या किया, इसको हीट किया है, मरकरी अलग हो गया, सिल्वर लिक्विड, एक लिक्विड होगा सिल्वर कलर का, और ऑक्सीजन अलग होगा। तो सिंपल आपको सिर्फ एग्जांपल याद रखने हैं, ये तो आपको नाम से क्लियर हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिसिस या इलेक्ट्रोलिसिस या थर्मल डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। सिमिलरली इफ ब्लू क्रिस्टल, ये ब्लू क्रिस्टल क्या है, कॉपर नाइट्रेट होते हैं, उसके वो ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, कॉपर नाइट्रेट के आपने क्रिस्टल देखे होंगे, आर हीटेड दे अंडरगो थर्मल डिकम्पोजिशन। तो वहां पे थर्मल डिकम्पोजिशन होता है क्योंकि हम उसको हीट करते हैं, टू गिव ब्लैक कलर कॉपर ऑक्साइड, वहां से एक ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड और रेडिश ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, रेड ब्राउन कलर की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फ्यूम्स, मतलब एक तरीके से गैसेस वहां पे मिलेंगी, एंड अ कलरलेस गैस ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन भी इवॉल्व होगी कि आप सबको पता है ऑक्सीजन का कोई कलर नहीं होता है। तो वही यहाँ पे देखिए आप रिएक्शन में समझेंगे, कॉपर नाइट्रेट जो ब्लू कलर का है 2CuNO3 होल ट्वाइस, थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब हीट किया, तो कॉपर ऑक्साइड ये किस कलर का है आपका, ब्लैक कलर का है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये किसका है, रेडिश ब्राउन कलर का है, और साथ में ऑक्सीजन, ये तीन चीजें वहां से निकल रही हैं एक से ब्रेक होके। तो ये क्या हो गया आपका, थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया। काफी सिंपल है, ठीक है, आपको एक आधे रिएक्शन याद करनी है और तो समझने का तो काफी आसान कंसेप्ट है। व्हेन वाटर टेकिंग, ये आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतनी बार आपको इजीली याद हो जाएगा। व्हेन वाटर टेकन इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, आप सबको पता है पानी जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डाला जाता है, इट एसिडिफाइज विद अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें थोड़ा सा एसिड डाल दिया जाए, अ डायरेक्ट करंट पास थ्रू इट। तो आप सबको पता है एसिडिक वाटर के अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास कर जाती है। अंडरगो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, तो वहां क्या आएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, उसमें से जो हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई है, आप सबको पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कैसे अलग किया जाता है पानी में से। तो जो भी सबमरीन्स आपने देखा होगा पानी के अंदर इतना टाइम रहती हैं तो ऑक्सीजन कहाँ से लाती हैं, तो वो यही इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का यूज करती हैं। वो पानी में से बहुत हाई स्पीड की इलेक्ट्रिसिटी करंट को पास कराते हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन का वो यूज कर लेते हैं, हाइड्रोजन को वापस से वाटर में ऐड कर देते हैं। तो 2H2O देखो वाटर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन किया, हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग, इस ऑक्सीजन को हम फिर यूज कर लेते हैं। ये था आपका इलेक्ट्रोलिसिस मेथड ऑफ डिकम्पोजिशन। एक और देखिए एग्जांपल, इन दोनों में से आपको एक ही याद करना है, उसमें से भी आप एक याद कर सकते हो, ठीक है। इफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू दी मोल्टन लेड ब्रोमाइड, मोल्टन मतलब पिघला हुआ लेड ब्रोमाइड में से, इट डिकम्पोजिशन टू गिव लेड एंड ब्रोमाइड, तो उससे लेड और ब्रोमाइड अलग हो जाएगा। तो लेड ब्रोमाइड मोल्टन है, उसको इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन किया, लेड और ब्रोमाइड अलग हो गई। काफी सिंपल है। चलिए अब आपने 8th क्लास में थोड़ी एक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, उसी को हम यहाँ पे दोबारा से डिस्कस करेंगे। तो एक्टिविटी सीरीज क्या है, द एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल इज अ लिस्ट ऑफ मेटल इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग केमिकल रिएक्टिविटी। यहाँ पे आप देखोगे मैंने लिखा हुआ है, आप सबको दिख रहा होगा, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। ये रिएक्टिविटी सीरीज है। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाएंगे रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी, और जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाएंगे रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। आप सबने 8th क्लास में पढ़ा था कि एक हाई रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है उसकी पोजीशन से। जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो अपनी प्लेस को ऑक्यूपाई कर लेगा, जो लेस रिएक्टिव होगा वो अपनी प्लेस को खो देगा कंपाउंड के साथ। तो सिंपल सा कंसेप्ट है आपका, इसमें पढ़ाने की तो कोई जरूरत नहीं है, आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी है। जैसे यहाँ पढ़िए, आयरन में कॉपर सल्फेट डाला, ठीक है। अब ये देखना है आपको आयरन ज्यादा रिएक्टिव है या कॉपर सल्फेट ज्यादा रिएक्टिव है। यहाँ देखिए आयरन ऊपर है या कॉपर ऊपर है, ये आपका आयरन, ये रहा कॉपर, तो कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है। आयरन ज्यादा रिएक्टिव है तो वो कॉपर की जगह ले लेगा और क्या बना देगा, आयरन सल्फेट बना देगा और कॉपर अलग हो जाएगा उसमें से। ऐसी मैग्नीज प्लस सल्फ्यूरिक एसिड है, मैग्नीज के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड है, तो क्या होगा, तो आप देख पा रहे होंगे मैग्नीज के अंदर अगर हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो क्या हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन जो H2 है उसमें से अलग हो गया। आप बोलोगे कैसे हुआ, तो यहाँ आप रिएक्टिविटी सीरीज देख सकते हो, मैग्नीज ऊपर है और हाइड्रोजन नीचे है। तो मैग्नीज ज्यादा रिएक्टिव है तो मैग्नीज क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा उसकी पोजीशन से और उसकी पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेगा। इसी तरीके से पोटेशियम आयोडाइड में क्लोरीन ऐड किया तो क्या हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया। क्यों, क्योंकि पोटेशियम आयोडीन और क्लोरीन, आप देखिए रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे तो पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, और क्लोरीन के बारे में देखेंगे तो वो सबसे कम रिएक्टिव है में से आता है। तो पोटेशियम आयोडीन के साथ कैल्शियम रिएक्ट हुआ, जब क्लोरीन रिएक्ट हुआ तो क्लोरीन ने आयोडीन को रिप्लेस कर लिया, तो क्या बन गया, पोटेशियम क्लोराइड बन गया और आयोडीन अलग हो गया, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है वो उसके साथ जाके कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। द आयोडीन सो लिबरेटेड डिसॉल्व इन द क्लोरोफॉर्म, आयोडीन जो लिबरेट होगा वो क्लोरोफॉर्म गिविंग अप अ पर्पल कलर, जिससे एक पर्पल कलर मिलेगा। ये आपकी एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे नहीं है। नेक्स्ट है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, एक दूसरे को रिप्लेस कर लेंगे अपनी पोजीशंस में से, उसको मिथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। दिस रिएक्शन
द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट टू फॉर्म टू डिफरेंट कंपाउंड। दो कंपाउंड है आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और दो नए कंपाउंड बना रहे हैं, मतलब एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दे रहे हैं म्यूचुअली, वो उसकी जगह ले लेगा और दूसरा पहले वाले की जगह ले लेगा। देखिए काफी सिंपल रिएक्शन है। जैसे सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट NaCl और AgNO3 आपस में रिएक्ट करें, रिएक्ट करने के बाद सोडियम किसके साथ बना लेगा, नाइट्रेट के साथ, क्लोरीन किसके साथ बना लेगा, सिल्वर के साथ। तो आप देखिए सोडियम नाइट्रेट बना लिया, सोडियम ने नाइट्रेट के साथ बना लिया। ये जरूर याद रखिएगा, आपको वैलेंसी पता है, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कंबाइन करेगा, यहां भी पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कंबाइन करेगा। तो सोडियम नाइट्रेट हो गया और सिल्वर क्लोराइड हो गया जो व्हाइट कलर का होता है। दोनों ने एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया। सोडियम क्लोराइड के साथ था, अब सोडियम किसके साथ हो गया, नाइट्रेट के साथ। सिल्वर नाइट्रेट के साथ था, अब सिल्वर किसके साथ हो जाएगा, क्लोरीन के साथ। डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब लीड नाइट्रेट से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, नाइट्रिक एसिड। देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हाइड्रोजन इस नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कर देगा और क्या बना देगा, नाइट्रिक एसिड। वहीं ये लेड इस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, लेड नाइट्रेट। आपको साइन का देखना है, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कंबाइन करेगा और पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कंबाइन करेगा। इस तरीके से आप इजीली इसको कर सकते हो। जिंक सल्फेट जब बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक क्लोराइड, जिंक सल्फेट से क्या बना लिया, क्लोराइड, और बेरियम क्लोराइड से क्या बनाने बेरियम सल्फेट। सिंपल, जिंक सल्फाइड से जिंक क्लोराइड, बेरियम सल्फाइड से बेरियम क्लोराइड से बेरियम सल्फेट। +2, ये -2 से कंबाइन, ये -2 इस +2 से कंबाइन, इस तरीके से ड्राइव हो जाएगा। अभी टाइप्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो तरीके की होती है, एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये आपको बेसिकली पढ़ना है, प्रेसिपिटेशन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है। अब आप यहां देखोगे, प्रेसिपिटेशन इन ऑल द अबव रिएक्शन अ व्हाइट सब्सटेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है जब रिएक्शन करते हैं तो एक मिल्की टाइप का पाउडर बन जाता है जो व्हाइट सब्सटेंस, आप मिल्क जैसा उसको समझ सकते हो। तो व्हाइट सब्सटेंस विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी के अंदर मिक्स नहीं होता है, नीचे जाके ना सेटल हो जाता है एक तरीके से पनीर टाइप में। इस फॉर्म दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म इज नोन एज प्रेसिपिटेट। उसी इनसॉल्युबल सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। रिएक्शन के अंदर डबल डिस्प्लेसमेंट में ही होता है ये, ठीक है। अ रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और ऐसी रिएक्शन जिसमें ये प्रेसिपिटेट बनता है उसको प्रेसिपिटेट रिएक्शन बोलते हैं। सिंपल है, आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना कि ऐसी रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें एक व्हाइट कलर का इनसॉल्युबल वाटर बन जाता है और वो नीचे जाके सेटल हो जाता है, तो वो क्या कहलाएगा, प्रेसिपिटेट। और ऐसी रिएक्शन जिसमें वो होता है वो क्या कहलाएगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये तो सबको पता ही है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है, आपने 8th क्लास में पढ़ा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये वही है आपका। इसको आप ब्रीफली थोड़ा सा पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसमें, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसे हम रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। एक ऑक्सीडेशन है और एक रिडक्शन है, दोनों को बोल देते हैं रिडॉक्स। रिडक्शन री जो होता है रिडक्शन के लिए, OX जो होता है ऑक्सीडेशन के लिए, तो रिडॉक्स रिएक्शन दोनों को कंबाइन मिलकर बोल देते हैं। क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आप पढ़ते हैं यहाँ पे। चलिए, सबसे पहला, ऑक्सीडेशन इज अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड और हाइड्रोजन इज रिमूव। ये आपको याद रखना है। देखो रटने वाली चीज है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा या हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, दोनों में से कुछ भी होगा तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, जिसे हम हाइड्रोलिसिस भी बोलते हैं। ऑक्सीडेशन है, क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन देखिए कैसे हो रहा है, उसका एग्जांपल बताया। ये याद रखना है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। ऑक्सीजन एड्स ऑन अ मैग्नीशियम टू बिकम मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब देखिए मैग्नीज के अंदर हमने ऑक्सीजन ऐड करा तो क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो सिंपल ऑक्सीजन जहां ऐड हो रहा है वो क्या हो गया आपका, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या हाइड्रोजन जहां रिमूव हो रहा है वो भी क्या होगा आपका, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। इससे को इस तरीके से क्यों बोलते हैं वो अभी आप आगे समझोगे। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम हाइड्रो आयोनिक एसिड टू लिबरेट फ्री आयोडीन। देखो हाइड्रो आयोनिक एसिड है, इसमें से जब हाइड्रोजन रिमूव हो गया और आयोडीन फ्री हो गया तब भी वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका रिडक्शन, तो उल्टा हो जाएगा, वहां एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था, यहाँ क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, और वहां एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा, सॉरी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा था, यहाँ क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। उसका उल्टा, ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था। रिडक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। अब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को कुछ एग्जाम्पल, कॉपर ऑक्साइड में जब कार्बन मोनोऑक्साइड ऐड किया
तो कॉपर बच गया और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया। तो आप देखोगे कॉपर में से ऑक्सीजन अलग हो गया और कहां चला गया, कार्बन डाइऑक्साइड में चला गया। तो ये क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। उसी तरीके से एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कैसे पढ़ेंगे, हाइड्रोजन जब ऐड हो जाएगा क्लोरीन में तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन क्लोरीन। तो सिंपल क्लोरीन ऐड हो गया, हाइड्रोजन ऐड हो गया। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन में अकर साइमल्टेनियसली, एक साथ भी हो सकती है एक ही जगह पे ऑक्सीजन और रिएक्शन, उसका भी एग्जांपल पढ़ने हैं। दीज रिएक्शन आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जहां पे दोनों ऑक्सीडेशन और रिएक्शन दोनों एक साथ हो रहे हो। ऑक्सीडेशन और रिएक्शन मतलब या तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये तो क्या है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर मैं बोलूं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी एक साथ हो रहा है तब क्या हो जाएगा, वो रिडॉक्स। जैसे आपको समझने की कोशिश कीजिए एग्जांपल के थ्रू। एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन देखिए, मैग्नीशियम में हाइड्रोजन सल्फेट जो बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम दूसरा नाम बोल सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, अगर हम ऐड करते हैं तो क्या हो रहा है, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। आप यहां देखोगे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। और ऑक्सीजन आप देखोगे यहाँ पे मैग्नीशियम से हट के यहाँ पे आ रहा है तो वो क्या हो गई, एक रिडॉक्स रिएक्शन हो गई। दोनों एग्जांपल हो गए इसके, ठीक है। तो यहां जो आपने देखा मैग्नीशियम के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो गया और हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब सल्फ्यूरिक एसिड में से ऑक्सीजन रिमूव हो गया। तो दोनों चीजें कंडीशन हो रही है यहाँ पे, एक तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हो रहा है, एक रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। इसी तरीके से नॉन रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल देखिए, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट, ये जब आपस में रिएक्ट करे तो क्या हो गया, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट हो गया। यहाँ पे ना तो कुछ एडिशन ऑफ रिएक्शन हो रहा है, ना हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ना ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, बस आपस में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो रहे हैं। तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे नॉन रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएंगे। अब रिडॉक्स रिएक्शन आर द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। जो मैंने आपको बताया, रिडॉक्स में क्या होगा, दोनों चीजें एक साथ होगी, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। नेक्स्ट जो काफी इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अ सब्सटेंस दैट ब्रिंग्स अबाउट ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कैसे होता है, जब ऑक्सीजन ऐड होता है। तो ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन करेगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होता है, अ सब्सटेंस दैट ब्रिंग रिडक्शन। ऐसा सब्सटेंस जो रिडक्शन करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो काफी सिंपल था कंसेप्ट। नेक्स्ट है आपका अनदर डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आप देख सकते हैं एक और डेफिनेशन, इसकी काफी डेफिनेशन है, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसलिए बार बार डिस्कस किया जा रहा है। तो आपको याद रखना है, रटना है। ऑक्सीडेशन द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। आपने देखा होगा ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है। ऑक्सीजन क्या है, नेगेटिव होता है, -2 चार्ज होता है। जब वो ऐड हो रहता है वो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव। और रेडिकल और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मतलब कौन सा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन कौन सा होता है, पॉजिटिव, तो वो भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। नेक्स्ट रिडक्शन रिएक्शन, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। आप सबको पता है रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होता है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है। और रेडिकल और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन रिमूव होता है तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हैं हम इसको। सो स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। देखो प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन ऐड होता है। आप सबको पता है ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन है, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज -2 होता है, तो वो ऐड हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, आप सबको पता है हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज क्या होता है, +1 हो रहा है, तो वो रिमूव हो रहा है। तो ये इसी तरीके से रिडक्शन में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन, हाइड्रोजन ऐड होता है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इस तरीके से आपको ये रटना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन्स में कैसे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है या इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन में बोलेंगे द प्रोसेस इन विच देर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का लॉस कैसे हो रहा है, चलो देखिए। अब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीजन क्या करता है, कंज्यूम करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, अपनी वैलेंसी पूरी करने की कोशिश करेगा, 8 चार्ज बनाना चाहेगा। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा था पिछली 9th क्लास में, तो 8 का चार्ज बनाना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम कर लेगा। और हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन भी एक नेगेटिव चार्ज लेगा, वो भी कंबाइन करने की कोशिश करेगा, उसका भी एक वैलेंसी होती है। तो ये क्या करेंगे, लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। रिडक्शन क्या करेगा, रिडक्शन इन विच गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन विल ऐड इलेक्ट्रॉन। जब ऑक्सीजन रिमूव होगा तो ऑक्सीजन अपने एलिमेंट वहीं छोड़ जाएगा, अपना चार्ज वापस ले जाएगा -2 नेगेटिव। और जब हाइड्रोजन ऐड होगा तो हाइड्रोजन विल ऐड इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये चैप्टर आपका लगभग कंप्लीट हो चुका है। लास्ट जो है आपका कोरोजन है। कोरोजन आप सबको पता ही है, मैं आपको बता देता हूं। ऑक्सीडेशन होता है इसके अंदर, तो इसके कुछ एग्जाम्पल पढ़ने हैं। ऑक्सीजन के अंदर जब कोई भी मेटल
मॉइस्ट कंडीशनर में एयर या एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो आप सबको पता है उसमें एक रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर बन जाता है जो काफी समय तक वहां पे रहता है और वो धीरे धीरे क्या करता है, रस्टिंग ऑफ आयरन के रूप में कहलाता है। वो इस प्रोसेस को रस्टिंग बोलते हैं जब ब्राउन कलर की कोटिंग आती है। ये होता क्यों है? क्योंकि ऑक्सीडेशन होता है इसके साथ। दिस प्रॉब्लम इन आयरन ड्यू टू ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एन ऑक्साइड फॉर्म डज नॉट फर्मली अडेयर टू द सरफेस। वो चिपका नहीं रहता है, वो उसके ऊपर फ्लेक मतलब एक तरीके से फ्लोट करता है। हल्की सी भी हम फूक मारते हैं तो वो उसके ऊपर से रिमूव हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, वीकनेस और डिसइंटीग्रेट दी मेटल। आप सबको पता है, आप सबने रस्ट देखा होगा, वो कैसे उसके ऊपर आयरन के ऊपर जमा हो जाता है और वो लोहे को धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट और वीकनेस प्रोवाइड करने लग जाता है। ठीक है, तो उससे हम क्या बोल सकते हैं, इस चीज सेड टू बी कोरोड की मेटल कोरोड कर रहा है। प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन और उसी प्रोसेस को हमने नाम दे दिया कोरोजन की मेटल में जंग लग रहा है। ठीक है, कोरोजन कॉजेज डिटोरिएशन ऑफ इसेंशियल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मटेरियल इन अ मटेरियल। वो उसकी स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसी तरीके से आपने देखा होगा कॉपर वेसल्स वगैरह के ऊपर एयर के ऊपर जब एक्सपोज होते हैं तो एक थिन ग्रीन कलर की ऑक्साइड लेयर बन जाती है। अब ये ऑक्साइड लेयर पहले बने तो नुकसानदायक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए फायदेमंद होती है। कैसे? ये उसके ऊपर एक लेयर बना लेती है। थिन लेयर क्या करती है, ऑक्साइड कोटिंग इन मोस्ट एयर द हैवीएस्ट मेटल लेड ऑल्सो ट्रेनिश इनटू मोस्ट वेदर। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन क्या है, द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। अब ऐसे ही कॉपर के ऊपर कौन सी कोटिंग आती है, ब्लैक कलर की। सिल्वर के ऊपर कौन सी कोटिंग आ जाती है, ग्रीन कलर की। ये क्या है, कोरोजन के एग्जाम्पल है कॉपर और सिल्वर के ऊपर। ठीक है, लेकिन ये क्या करते हैं, फॉर्म स्ट्रांगली बॉन्ड टू द सरफेस ऑफ मेटल। ये एक तरीके से उसके ऊपर चिपक जाते हैं। आपने देखा होगा जो कॉपर वगैरह पे ग्रीन कोटिंग होती है वो चिपक जाती है, प्रिवेंटिंग द सरफेस फ्रॉम फर्दर एक्सपोजर टू ऑक्सीजन एंड कंसिक्वेंटली स्लोइंग डाउन कोरोजन, जिसकी वजह से और ज्यादा प्रोसेस ऑफ कोरोजन रुक जाता है। एक बार कोटिंग आ गई तो उसके बाद उसके अंदर कोटिंग नहीं हो पाती है उतनी, उससे फिर क्या होता है ना, कोरोजन आपका रुक जाता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है। एक तरीके से ऊपर का लेयर उसका एक तरीके से खराब हो जाता है, लेकिन अंदर का फिर बच जाता है, ऊपर ऊपर का ही खराब होता है। इस तरीके से एक तरीके से ये थोड़ा हेल्प भी करता है। अब रेंसिडिटी क्या होती है, आप सबने देखा होगा, अचार वगैरह या कोई भी ऑयली सब्सटेंस होता है उसके ऊपर एक व्हाइट कलर की कोटिंग आ जाती है। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं, फैट ऑयल कंटेन फूड मटेरियल लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसके अंदर क्या होता है, एक व्हाइट कलर की कोटिंग आ जाती है, जिसे क्या बोलते हैं हम, रेंसिडिटी। एक तरीके खट्टापन का अजीब सा एक हो जाता है, वो सड़ जाता है, जिसे बोलते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रेंसिडिटी डिटोरिएशन ऑफ फैट एंड फैटी फूड्स बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो यहाँ भी क्या होता है, फैट और फैटी फूड्स का ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसकी वजह से वो डिटोरिएट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं एक तरीके से। अब ये होता कैसे है, व्हेन ऑक्सीजन एटम रिप्लेसेस हाइड्रोजन एटम इन द फैटी एसिड मॉलिक्यूल इट डिस्टेबलाइजेस द मॉलिक्यूल। जब ऑक्सीजन एटम वहां से हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर देते हैं तो वो क्या कर देते हैं, डिस्टेबलाइज कर देते हैं मॉलिक्यूल को, मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय कर देते हैं जो होती है। ठीक है, फैक्टर्स विच एक्सेलरेट फैट ऑक्सीडेशन इंक्लूड सॉल्ट डालना, लाइट या वाटर, बैक्टीरिया, मोल्ड, ये सब क्या करते हैं, उसकी ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से जल्दी से रेंसिडिटी आ जाती है किसी भी फूड सब्सटेंस में। अब रेंसिडिटी कम कैसे की जाती है, ऑक्सीडेशन और रेंसिडिटी आर कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट। ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन से क्या होता है, रेंसिडिटी, तो दोनों को कम करते हैं, वो क्या कहलाएंगे, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट जो ऑक्सीडेशन को कम करेंगे तो एंटी। उसके कुछ एग्जांपल हैं, BHT जिसे क्या बोलते हैं, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोट्यूलिस, और दूसरा एग्जांपल क्या है, BHA जो भी क्या है, ब्यूटिलेटेड स्पाइसेस सच एज सेज एंड रोजमेरी। ये सब क्या करते हैं, दीज आर एडेड टू दी फूड कंटेन फैट एंड ऑयल टू प्रिवेंट सच स्पॉइलिंग, जिससे उसकी स्पॉइलिंग को हम बचा सकते हैं। इन सब एलिमेंट्स आप दो याद कर सकते हो, विटामिन ई और विटामिन सी। सिंपल कीपिंग फूड इन टाइट कंटेनर्स और एयर टाइट रैपिंग ऑल्सो हेल्प टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। आप सबने देखा होगा, टाइट कंटेनर, हवा ना आसपास हो, जैसे पोटैटो चिप्स होता है, पैकेज इन प्रोटेक्ट देम फ्रॉम लाइट एंड ऑक्सीजन, से उसे बचाया जाता है। नाइट्रोजन ऐड की जाती है, एट टाइम्स अवॉइड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑल टुगेदर, ऑक्सीजन खत्म कर दी जाती है उसके अंदर से। वैक्यूम पैकेजिंग, कोई हवा ना हो, ये सब क्या कहलाती है, हमारी रेंसिडिटी को कम करने के लिए, कि वो सड़ ना जाए या गल ना जाए एक तरीके से। तो बच्चों आप सब 10th क्लास में हो, काफी इंपॉर्टेंट टाइप है आपके लिए। अपने टाइम मैनेजमेंट ज्यादा से ज्यादा स्टडी करने की कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा टाइम का यूटिलाइजेशन की करने की कोशिश करो। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपके साथ मिलेंगे। थैंक यू।